तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। ओके अच्छा, हमने अभी तक जो काम किया, हमने काम ये किया कि हमने ये कहा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने इसके थ्रू नेस्टेड फॉर लूप का एक्सेस हासिल किया। नेस्टेड फॉर लूप का एक्सेस हासिल Yes, करने से हमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, तो वो मैट्रिक्स के ऊपर यानी 2D एरे के ऊपर अगर हमने एक्सेस करना हुआ तो हम चीजों को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना आया। अब उस जगह पर पहले तो हमने स्टैटिक डाल दिया था, वैल्यू क्या थी इसके ऊपर हमारा फोकस नहीं था। फिर हमने उसके अंदर डॉलर्स डालना शुरू किए। डॉलर्स डालने की बाद, डॉलर और स्टैटिक डालने की बाद, हेलो हेलो, सर आवाज आवाज आ आ रही रही है सर। आ सर रही है समझ ना? रहा हूँ। यस सर। अच्छा, तो यस सर। पहले हमने डॉलर और स्टैटिक डाले, अब हम डॉलर और स्टैटिक डालने की बजाय यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल रहे हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा छोटा नंबर्स डालेंगे, एक एक नंबर डालेंगे, फिर उसको हम इंप्रूव करते हैं कि कैसे चेंज किया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर यस सर। आपने कोई मतलब मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपको ये सोचना हो कि यार ये जो फिल्म्स बनती हैं तो उसके अंदर वो जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है वो क्यों होता है? यस सर। रिकॉर्डिंग करते हुए वो क्यों करते हैं? ग्रीन कलर का एक बैकग्राउंड बना देते हैं और उसके आगे करते हैं, उसके बाद फिर जैसे दिल करता है उस बंदे के साथ खेल लेते हैं वीडियो के साथ। सर ये सर मुझे नहीं पता सर। सर ग्रीन बैकग्राउंड होता है सर। वो क्यों करते हैं, कोई आइडिया है उसका? नो सर। वो बेसिकली होता ये है कि जब आप पिक्चर किसी की खींचते हो ना, तो ये जो यस सर। इमेज इमेज होता है, इमेज जो पिक्चर बनती है वो बेसिकली एक 2D मैट्रिक्स ही होती है। अभी बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल करके। तो जो ठीक सर। उसके बैक एंड पे तो और भी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आसान अल्फाज में करके समझा रहा हूँ कि आप समझो कि वो सारी वैल्यू एक 2D मैट्रिक्स के अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, ठीक यूं सर। एक मैट्रिक्स बनती है जो 2D एरे होती है आपकी। ठीक है, जैसे रोज और कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो जहां जहां पर ग्रीन होगा ना, वहां पर एक खास स्पेसिफिक नंबर लिखा होगा। अभी के लिए कह रहा हूं, लेट सपोज वहां पर 1 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक ठीक सर। है, जहां पर आप खड़े ना, आपके कलर जो होगा ना हमेशा उसके अंदर ग्रीन के अलावा कोई कलर होगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, जो उन्होंने कपड़े पहने होंगे ना वो नॉर्मली ब्लैक होंगे, कुछ ऐसे कलर के कपड़े होंगे जो कि ग्रीन नहीं होंगे। तो आप यस इस पूरे इमेज में से वो ग्रीन को देखना चाहो कि यार ग्रीन कहां पर है और वो बंदा कहां पे खड़ा है, तो आप बेसिकली इस इमेज के अंदर जाके ये देखोगे कि जहां जहां 1 पड़ा हुआ है, अभी आसान अल्फाज के लिए, जहां जहां 1 पड़ा हुआ है इसका मतलब है वो ग्रीन है, वो बैकग्राउंड है। और जहां जहां पर वो 0 लेट सपोज पड़ा हुआ है, 0, इसका मतलब है कि वो बंदा है। ठीक सर। ठीक है, तो फिर इन ठीक सर। वैल्यूज के ऊपर खेला जाता है। फिर इसमें से उस बंदे को एक्सट्रैक्ट करना है, उस बंदे को सिर्फ बीच में से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन वो चीजें आपको समझ तब आएंगी अगर आपको नेस्टेड फॉर लूप पे काम करना आता है। ठीक है, तो ठीक हम सर। उसी के ऊपर देख रहे हैं। और अभी हमने नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर इस पे तो काम करना सीख लिया। अब देखो ना, मैं आपको कह रहा हूं इस इमेज के सिर्फ इस पोर्शन पे काम करना है, यस सर। तो क्या करोगे? अब इसका मतलब है कुछ इस टाइप की लूप चलानी पड़ेगी ना, नेस्टेड फॉर लूप यस सर। इस टाइप सर। इस टाइप की। यस तो सर। वो अब आपको कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो अब उन इनकी जो वैल्यूज हैं उनके साथ खेलना है। यहां पर हमने वैल्यूज क्या पुट करनी है, तो उस चीज की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के पैटर्न्स बना के। ठीक हो गया? सर ये नेस्टेड फॉर लूप से हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं एरे की। नेस्टेड फॉर लूप से क्या कर सकते हैं? सर एरे अगर हमें सॉर्ट करना हो। हाँ हाँ, वो तो देखो, वो तो सॉर्टिंग के हैं, सर्चिंग के एल्गोरिदम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह आइडिया दूंगा। ये जो एक दो एआई के भी टॉपिक्स हैं, मतलब उसको मैं आपको समझाऊंगा कि यार ये जो अभी ये जो प्रिडिक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो प्रिडिक्शन हो रही होती है कि यार ये जो लेट सपोज ये जो कह रही है कि इतने बंदे मर जाएंगे, आगे इतने बंदे बीमार हो जाएंगे, अल्लाह यस माफी दे, सर। इतना होगा। वो चीजें वो कैसे करते हैं, उसके बैक एंड पे तो बहुत बड़े 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 ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स हैं। उसके लिए हमारे पास डाटा सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि उसके बैक एंड पे होता क्या है, किस तरह से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो आपको मिले, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। एंड वो जो मैं आपको ठीक करवाऊंगा उसके अंदर एरे इस्तेमाल होती है। लेकिन जहां पर भी ठीक एरे आ जाएगी, जहां पर भी एरे आ जाएगी वहां पर लूप्स आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक एंड अगर वो एक ही काम आपने बार बार करना होता है तो हम उसके लिए लूप लगा लेते हैं। आपने बेसिकली एरे पे बार बार कोई काम करना होता है तो उसके लिए आप लूप लगाते हो। आपने Yes. वही काम बहुत सारी जगह पे काम करना हो तो उसके गिर्द आप मजीद एक लूप लगा लेते हैं जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। अभी भी Yes. अगर आप गौर से देखो तो आप जो लूप लगा रहे हो वो एक रो के लिए लगाते हो, यस सर। ठीक है। उसके गिर्द फिर क्योंकि ये रोज ज्यादा है तो फिर वही वाला काम आप एक रो वाला काम बार बार करना चाहते हो, इसलिए आप फिर नेस्टेड फॉर लूप लगा लेते हो, सही है। तो उसमें हमने ये सीखा कि आउटर लूप ये देखती है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, इनर लूप देखती है नंबर Yes, ऑफ sir. कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स। तो इसको Yes, और इसको अगर मैं गौर से देखूं तो इनमें रोज और कॉलम सेम हैं। तो रोज Yes, इसमें sir. कितनी है, रोज इसमें भी 5 हैं। कॉलम्स 5 है, कितने हैं, कॉलम्स इसमें 1 2 3 4 और 5 है। पहली रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 सर 1 सर। 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स की जब हमने लूप लगानी होगी तो कैसे लगेगी, 2 - 1 is 1, 1 into r, इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 1 बन जाए प्लस 0, ठीक है। तो पहले तो हम Yes. अपना काम करते हैं कि पहले हम अपनी रोज और कॉलम्स को हैंडल करते हैं। मेरा जो अपना एक तरीका कार है वो यही है, यार चुप करके पहले तो जो चीज हैंडल कर सकते हो Yes, ना sir. वो तो हैंडल कर लो ना। 1/5 और कॉलम जो होंगे वो भी कितने हैं, 1 into r, 1 into r प्लस 5 0 सर। प्लस 0, सॉरी 0 सर। ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ से इस चीज को तो हटा रहा हूँ और देखो मैं यहाँ पर अभी जस्ट स्टैटिक प्रिंट करा रहा हूँ। क्यों, मैंने अभी वो नहीं प्रिंट करा रहा 1 है या 2 है या 3 है, कोई भी है। पहले मुझे रोज और कॉलम्स जो है ना उसका एक्सेस चाहिए। तो मैंने पहले ये चेक करना है, यार मैं इस काबिल हो गया हूँ, हाँ जी मैं इस काबिल हो गया हूँ कि 1 2 स्टैटिक 3 4 और 5 ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे रोज Yes, और sir. कॉलम की टेंशन नहीं होनी, अब मैंने फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि यहाँ पर प्रिंट क्या करवाना है, ठीक है। Yes, अब मैंने sir. एक यहाँ पर एक नंबर Yes. लिया, लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया, नम को असाइन कर दिया 1। अच्छा ये कंट्रोल Yes. का ना बटन दबा हुआ था इसलिए। अच्छा नम इक्वल्स टू मैंने यहाँ 1 Yes. लिखा, ठीक है। और यहाँ Yes, पर sir. अब जरा गौर से देखना है, मैंने प्रिंट किया नम, ठीक है। सर 1 नहीं लिख सकते सर सेमी कॉलन में? सर सेमी कॉलन कहना सर कॉमा में। मैंने सी आउट किया ना, मैंने प्रिंट एफ नहीं किया, प्रिंट एफ कर दूं, सेम सर दोनों ठीक है सर। एक ही बात होती है ना, ठीक है। अच्छा तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, सी आउट मैंने नम कर दिया, राइट। अच्छा अब इसमें क्या हुआ, आप देखो कि नम की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, प्लीज ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। नम की वैल्यू फर्स्ट टाइम आई, नम की वैल्यू क्या थी, 1 सर। नम की वैल्यू फर्स्ट टाइम थी 1, ठीक है। हम यहां पर आए, क्या प्रिंट हुआ 1, 1 सर। ये 1 प्रिंट हो गया। फिर हम ऊपर गए, अब इसकी वजह से क्या हुआ, लूप से बाहर आ गए। जब लूप से बाहर आए नेक्स्ट रो में चले गए, इसकी वजह से, ऐसे ही है। यस सर। अब जो रोज और कॉलम को हैंडल कर रहा है वो आर और सी हैंडल कर रहे हैं, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इस पे महान पक्का रखो कि हाँ यहाँ से यहाँ आ गए, ओके। फिर हम यहाँ ऊपर गए, आर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, आर की वैल्यू 2 हो गई, नम की वैल्यू अगेन क्या हो गई 1। अब ये लूप कितनी दफा चलेगी, ये वाली सर 2 दफा सर। 2 दफा। जब ये लूप 2 दफा चलेगी तो 2 दफा क्या प्रिंट होगा 1 1, ऐसी है कि नहीं। यस सर। फिर यहां से हम ऊपर गए, आर की वैल्यू हो गई 3, नम की वैल्यू क्या है 1। अब ये लूप कितनी दफा चलेगी, 3 दफा। 3 दफा सर। इसकी तो हमें टेंशन ही नहीं है, और तीनों दफा नम प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा 1 1 1। अगली दफा 4 दफा तो 1 2 3 4, अगली दफा 5 दफा 1 2 3 4 5, सही है, यस सर। सही है ना। यस सर। यार आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, मैंने सर आज हेडफोन्स भी नहीं लगाए थे हेडफोन्स नहीं लगाए हुए। सर। वैसे सर उस पे कम आती है, अभी तो सर लैपटॉप का माइक से यूज कर रहा हूँ। अच्छा अब ठीक आना शुरू हो गया वैसे। अच्छा यहां तक बात समझ आ रही है। अब अगर अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता नाम की वैल्यू, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, नाम की वैल्यू मैं लिख दूं एम ही 1 इंटू आर प्लस, चलो 1 इंटू आर प्लस 0 लिखता हूँ, 1 इंटू आर प्लस 0। हाँ फिर ये 1 का सर वो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस सर जो 1 का है सर उसका आ गया सर, तो 1 तो जो प्रिंट हो रहा है सर। तो इससे अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बनता है, 1 इंटू आर प्लस 0 से आर की वैल्यू 1 होगी तो 1 1 इंटू
r प्लस 0 1 इंटू, अगर r की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो इसका आंसर 1 आएगा, r की वैल्यू 2 Yes. पुट करूं तो आंसर 2 आएगा, 3 पुट करूं तो 3 ही आएगा, 4 पुट करूं तो 4 ही आएगा, ऐसे ही है। जैसे 4 सर। अब देखो Yes, पहली sir. दफा r की नम की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी पहली दफा नम की वैल्यू बनेगी 1। Yes. तो लूप जितनी दफा भी चलेगी उतने 1 प्रिंट हो जाएंगे, और ये लूप कितनी दफा चलेगी, एक दफा, Yes, हो sir. गया, 1 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गए तो अब r की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। जब r की वैल्यू 2 हो तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तब ठीक है, इससे 2 हो जाएगा। अब ये 2 कितनी दफा प्रिंट होगा, जितनी दफा लूप चलेगी उतनी दफा 2 प्रिंट होगा, 2 2, ऐसा ही है। ठीक सर। Yes, sir. फिर ऊपर गए, r की वैल्यू हो गई 3। जब r की वैल्यू 3 हो तो नम की वैल्यू क्या बन जाएगी इस एक्सप्रेशन की वजह से, 3 3। सर। और ये लूप कितनी दफा चल रही थी, 3 दफा, इसलिए ये 3 दफा 3 प्रिंट हुआ। अगली दफा 4 कितनी दफा होगा, 4 टाइम्स। Yes, sir. फिर 5 टाइम। ठीक है, तो अब इसको चला के देखते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि बस एमी भाई। हाँ जी, Yes, आगे सर। समझ आ रही है बात की। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग गेम क्या है, मतलब आप देखो एक चीज की टेंशन नहीं लेनी। अभी देखो मैं यहाँ पे सीरीज बदल देता हूँ, मैं सीरीज बदल रहा हूँ, मैंने अभी 2 इंटू आर प्लस वो कर दिया। प्लीज जस्ट इमेजिन कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो अभी भी वही आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 10 जो है वो 5 दफा लिखा हुआ, 10 10 10 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज हैं। बात समझ आ रही है, पैटर्न वही है। रोज और कॉलम की हमने टेंशन यहां पर नहीं लेनी, यहां पर आपने जो टेंशन लेनी है वो वैल्यूज की लेनी है कि वैल्यूज कितनी हैं। ठीक है, अब देखो गौर से, सही है। Yes, sir. अब मैं कोड में थोड़ी सी Yes, sir. तब्दीली कर रहा हूं, अब गौर से देखना है। num इज इक्वल टू num प्लस 1। ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूं। Yes, sir. अच्छा, मैं आसानी के लिए, ये असल में वो क्रॉस कर रहा है, उसे 10 क्रॉस कर जाता है तो थोड़ी सी गड़बड़ा है। ओके, अभी देखो आउटपुट क्या आ रही है। Sir, 1 3 4 sir 1 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब इसमें गौरतलब बात क्या है कि हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। स्टार्टिंग वैल्यू बताओ हर रो पहले की। 1 है सर, फिर 3 सर 1 3 5 7। ओके, सही है। अब ये अपने पास किसी जगह नोट कर लो। यस सर। अच्छा, अब जरा तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं अपनी स्क्रीन खत्म कर रहा हूँ। यस सर। और वो कोड लिखा हुआ है ना तुमने थोड़ा बहुत, तो वो खोलो, कोड अपना खोलो। सर जो कल लिखा था सर। हाँ हाँ, सर वो सर शुरू से लिखना पड़ेगा सर। सर वो मैं सर ये सर आ रहा है सर, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मैं उसे ओके कर रहा हूँ। यस सर। चलो आप करो स्क्रीन शेयर। तो जो कल कोड लिखा था उसको डिलीट कर दिया था। वो तो सेव किया सर, मैं तो खोलता हूँ। वो जो कोड था, Yes. अच्छा अब हमारे पास ये कोड है, जो कि कोड 4 रोज हैं उसके अंदर, और हमने जो नंबर ऑफ कॉलम्स रखे हुए हैं वो कॉलम्स कितने रखे हुए हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने रखे हुए हैं 1 2 3 और 4 थे। पहली रो में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो 1 2 3 Yes, sir. 4, तो 2 minus 1 was 1 1 into r plus 0। ये हमने रोज और कॉलम हैंडल कर लिए। अब Yes, यहाँ sir. पे प्रिंट एफ स्टैटिक की बजाय, प्रिंट की बजाय कर दो नम को एक नंबर वेरिएबल बनाओ। नम कोई वेरिएबल बनाओ ना। सर लूप के अंदर बनाओगे, लूप के बाहर सर? लूप के बाय डिक्लेयर तो बाहर ही करोगे ना। यस सर। नहीं, ये क्या लिखा है, उल्टा नहीं है सर। इंटरप्ट, राइट। अच्छा, अब दोनों लूप्स यहाँ ऊपर दरमियान में आओ, दोनों लूप्स के दरमियान यहाँ ऊपर, यहाँ पे लिखो नम इक्वल्स टू 1। जबरदस्त। अब यहाँ पे आके प्रिंट कराओ नम की वैल्यू प्रिंट करा दो। हाँ जी, चलाओ। ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 1
1 1 1 सर 1 1, ठीक है। अच्छा अब नम की वैल्यू यूं Yes, करो sir. कि कर दो 2 कर दो। ये सर 2 आ गया सर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं 2 की बजाय कोई वो लिख दो, कोई एक्सप्रेशन बना लो ना, जो एक्सप्रेशन सीखी थी ना हमने, उनमें से हम कोई एक्सप्रेशन अगर बना लेते हैं, हम कह लेते हैं लेट्स सपोज 2 इंटू आर, चलो 3 इंटू आर नहीं, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर प्लस 1 माइनस 1, 2 इंटू आर माइनस 1। Yes, sir. चलो अब चलाओ। सर आप सर आगे सर 1 3 3 5 5 सर और सर टेट्रा साइन। ये क्या हुआ? सर ये सब पैटर्न की वजह से हो गया सर। ओके अब यहाँ करो प्रिंट एफ के बाद करो प्रिंट एफ, प्रिंट जहां लिखा हुआ है नाम, उसके बाद करो अगली रो में। Yes, हाँ यहाँ पे लूप के अंदर ही, लूप के अंदर ही है हम, ठीक है, इनर लूप के अंदर ही है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ नम इज इक्वल टू नम, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। अभी लूप चलाओ। यस सर। तो नीचे हम देख रहे हैं कि नीचे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो आउटपुट क्या आ रही है, हमारे पास ये आउटपुट आ रही है ना, ये सर 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10। ठीक है। सो Yes, जो sir. ये जो अब यहाँ पे ऊपर करो, जहाँ पे नम इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1 हमने लिखा था, यस सर। यस सर। इस जगह कर दो 3 इंटू आर माइनस 1। अभी क्या है? यस सर। अब सर है सर 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा नहीं, पहली रो को जरा चेक करो, पहली रो में क्या है? तो पहले रो में 2 सर। फिर हर रो का सर, पहला पहला- हर रो का पहला कॉलम देखो क्या। सर 2 5 8 11। ओके ये जो तुमने पैटर्न बनाया था इसके अंदर जरा आर की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आंसर आता है? आर की वैल्यू 1 पुट करने सर तो सर 2 आ जाएगा सर। ओके आर की वैल्यू 2 पुट करो। सर आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सर 6 माइनस 1 सर 5 आ जाएगा। क्या आता है? सर 5। 5। तो पहली में तुम कह रहे हो 2 5 8 और 11, यही बनेगा ना? यस सर यही बनेगा सर। तो यही आंसर यही है, ये जो तुम्हारी पहली कॉलम है उसके अंदर भी यही वैल्यूज पड़ी हुई है, यस सर ये वैल्यूज हैं सर। ठीक है। यस सर। इसका मतलब अच्छा ओके, अब यहाँ पर वापस जाओ, वापस करो 2 इंटू आर माइनस 1। यस सर। तो 2 इंटू आर माइनस 1 से सीरीज क्या जनरेट होती है? 2 इंटू आर माइनस 1 से आर की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो क्या बनता है? 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। आर की वैल्यू इसी सीरीज में हम 2 पुट करें तो क्या आता है? सर 3 सर। 3। 3 पुट करें तो आर की वैल्यू तो सर 5। 5, और 4 पुट करें तो 7। सर 7। यस और अगर हम इस आउटपुट पे गौर करें तो तुम्हारा जो पहली हर रो का जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू भी यही है, यस सर। सही है? यस सर। इससे क्या समझ आ रहा है? सर ये सर पहले कॉलम सर ये कॉलम का सर सीक्वेंस। तो ये वाली जो जगह है जहां पे आप नम इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1 लिख रहे हो, ये जगह बेसिकली किसको हैंडल करती है? सर कॉलम सर मतलब हर रो की पहली एंट्री। हर रो की पहली एंट्री। अच्छा ये तो अब हमने रट्टा मार लिया ना अपने लिए। अब इसको लॉजिकली अगर समझने की बात करें तो ये क्यों हो रहा है? देखो जब हम एक लूप से होके आते हैं, मतलब जब हमारी पहली दफा लूप चलती है तो हम आर की वैल्यू 1 होती है, यहां पर आते हैं पहली दफा नम इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1, ठीक है। तो नम की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है विद लेट सपोज 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 असाइन हो गया। अब इसके अंदर ये लूप जितनी दफा भी चलेगी वो पूरी एक दफा एक रो चल रही है ना, मतलब जो चाहे वो पहली दफा के लिए वो बेशक एक दफा ही है, लेकिन जितनी दफा भी ये लूप चलेगी उसमें नम की वैल्यू यहां से
यूज होना यहां से स्टार्ट होगी, 1 से होना स्टार्ट होगी, ठीक है क्या? फिर हम यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, फिर नम की वैल्यू हो गई 2, लेकिन जब ऊपर गए तो इसने जो कॉलम की वैल्यू भी 2 हो गई थी, इसलिए लूप से तो हम बाहर आ गए। फिर हम जब वापस आए तो ऊपर गए, आर की वैल्यू क्या हो गई 2, जब आर की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पर फिर आए। अब यहाँ पर नम की वैल्यू री इनिशियलाइज हो रही है, रिमेंबर दिस, यहाँ पे सर हो रही है ना? यस सर। अब नम की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज हुई और 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 माइनस 1 इज व्हाट? 3 सर। 3। तो 3 अब अगेन 3, अब नम की वैल्यू अब क्या है? 3 है। अब यहां पर आए लूप कितनी, ये वाली अब इनर लूप कितनी दफा चलनी है? 2 दफा चलनी है, यस सर। ठीक है। तो ये इनर लूप जब 2 दफा चलेगी तो नम की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी? 3, तो पहली दफा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नम में इंक्रीमेंट हुआ, नम की वैल्यू हो गई 4, ऊपर गए, क्या लूप चली? यस चली, क्योंकि अब इस लूप ने 2 दफा चलना था, तो नम की वैल्यू अब क्या प्रिंट हुई? 4। यस। फिर ऊपर गए, सी की वैल्यू में होगी 3, सी की वैल्यू जब 3 हुई लूप से बाहर आ गए, नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर ऊपर गए, आर की वैल्यू अब क्या हो गई? 3, जब आर की वैल्यू 3 हुई तो नम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 माइनस 1 मीन्स 5। अब नम की वैल्यू क्या है? 5, तो आए यहां पर नम की वैल्यू प्रिंट हुई 5, फिर नम की वैल्यू क्या हो गई? 6। फिर ऊपर गए, लूप ने ओके किया तो हमने प्रिंट कर दिया 6, फिर नम की वैल्यू हो गई 7, फिर ऊपर गए, लूप ने ओके किया, आगे लूप में 7 प्रिंट हो गया, फिर नम की वैल्यू होगी 8, लेकिन ऊपर गए और सी ने कहा नहीं भाई और नहीं चलना लूप ने, तो लूप से बाहर आ गए। इस कर्सर ने प्रिंट एफ स्लैश एन ने लूप को कर्सर को नीचे ले आया, डन। फिर ऊपर गए, आर की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 इज 7। तो अब नम की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 7, फिर क्या होगी? 8, फिर क्या होगी? 9, फिर क्या होगी? 10, क्योंकि लूप कितनी दफा चलनी है? 4 दफा। अब ये तो हमें पता है ना 4 दफा चलनी है, बिकॉज हमने ये लूप तो हमने ही बनाई थी ना। तो अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का इंक्रीमेंट हुआ। स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से हुआ। तो जब भी ये लूप स्टार्ट होनी होती है, री स्टार्ट होनी होती है, तो हम यहां से नीचे से होते हुए ऊपर जाते हैं, आर की वैल्यू में इंक्रीज होता है, फिर यहां पहुंचते हैं ना। यस सर। ये एक पूरी की पूरी रो के कॉलम्स को हैंडल कर रही होती है इनर लूप। तो वो काम होने से पहले ये वाली जगह वो है जहां पर रो के लिए चीजें इनिशियलाइज होती हैं। अब एक काम करो ना, इसको हम एक और देखते हैं, एक और चीज को देखते हैं। ये नम इज इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1, इस स्टेटमेंट को यहां से कट करो। ठीक है, इसको आउटर लूप से भी पहले लिख दो। ओके, अभी इसको क्या मसला हो गया? ये कह रहा है आर को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, आर तो नीचे जाके होगा। अब यहाँ पे आर की जगह लिख दो, चलो लिख दो तुम 2 इंटू आर माइनस 1 की जगह लिख दो 2 इंटू 3 माइनस 1। ठीक सर। ओके, ये क्या बनता है? 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 मतलब 5। ओके, एक किस्म का मैंने लिखा है 2 नम इज इक्वल टू 5। अब लूप चलाओ। अब ये देखो कि जो लूप की नम की वैल्यू है वो एक दफा 5 हुई है, दोबारा कभी भी 5 नहीं हुई, क्योंकि इस स्टेटमेंट के ऊपर ये जो नम इज इक्वल टू, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है नम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, इसके ऊपर क्या हम कभी दोबारा आए हैं? नो सर, नहीं आए। तो इस पे हम बार बार नहीं आ रहे, ये एक ही दफा है। इसके ऊपर हम आ रहे हैं बार बार, लेकिन इसके ऊपर बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 पे तो हम बार बार आते हैं, लेकिन नम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इस पर नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट बात। यस सर। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमें किसी भी लूप के लिए कोई चीज बार बार करनी है एक रो के लिए, तो वो जगह ये वाली है। ठीक है ना, हमारे पास ये जो दो लूप्स के दरमियान वाला एरिया है जहां पे हमने लिखा था, वहां वापस लाके लिखो नम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, वापस लाके लिखो यहाँ पे। यस कट करो ना सर, रन करो सर। हाँ, जहां पे पहले लिखा हुआ था दोनों लूप्स के दरमियान, यहाँ वापस लाके लिखो ना नम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1। सर लिख दिया सर। मेरे पास तो नहीं नजर आ रहा। प्रिंट भी कर दिया सर। है प्रिंट भी सर, मैं तो दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, मेरे पास तो अब आ रहा है सर। मेरे पास तो तुम्हारी पुरानी स्क्रीन आ रही है।
नाम इज इक्वल टू 2 × 3 - 1 और ये तुमने उसको कर दी। चलो ठीक है, अब चलाओ इसको, लूप को चलाओ, कोड को चलाते हैं तो हमें पता है कि हर दफा रो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है 555 जो तुमने इधर लिखी है वो वाली एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अच्छा अब एक और काम करते हैं, ये लिखो नम इज इक्वल टू नम प्लस 2 कर दो। अब लूप चलाओ। यस सर। ये क्या हुआ? सर वो हर वैल्यू सर 2 से इंक्रीमेंट हो रही है सर। हाँ सर 2 का सर वो बढ़ती जा रही है सर नाम की वैल्यू। तो सर अच्छा प्रिंट कर रहे सर, पहले सर 5 फिर 5 7 5 7 9 से 5 7 11। ठीक है, अब करो नम इज इक्वल टू नम प्लस 3। यस यस सर। क्या फर्क क्या पड़ रहा है? सर वो गैप जो है सर, जो डिफरेंस है सर वो सर 3 3 का आ रहा है सर। 5 8 सर, फिर 5 8 11 सर, फिर 5 8 11 14। सही। अच्छा, इस चीज ने क्या हैंडल किया था? सर इसमें सर जो सर नंबर जो प्रिंट हो सर, जो सेकंड नंबर प्रिंट हो रहा है फर्स्ट नंबर प्रिंट हो रहा है, उनका डिफरेंस। हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट कर, ये हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू को ये हैंडल करती है, ये जगह नम इज इक्वल टू 2 × 3 × -1 ये वाली जगह। ठीक है ना? यस सर। सही है। जो यस सर। ये वाली r इज लेस देन इक्वल टू 4 था, ये क्या हैंडल कर रहा था? नंबर ऑफ रोज। सर ये जी सर, नंबर ऑफ रोज सर। यस c इज लेस देन इक्वल टू समथिंग जो भी है, ये क्या हैंडल करता है? नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स। नम इज इक्वल टू 2 × 3 - 1 क्या हैंडल करता है? हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू। ऐसे ही है? यस सर। ओके। नम इज इक्वल टू नम प्लस 3 क्या हैंडल करता है? तो सेकंड नंबर और जो फर्स्ट नंबर जो गैप है सर वो सर करा। राइट, एक रो के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका कॉमन डिफरेंस। यस सर। ठीक हो गया। अब आते हैं वापस मेरे क्वेश्चंस पे आते हैं और फिर आपने वो क्वेश्चंस शो करने करके दिखाने, चेंज करने। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। अब अपनी वो उसे क्लोज करो, शेयर करना बंद करो। अभी हमने जब इंशाल्लाह 2D एरे के ऊपर आएंगे तो 2D एरे के किसी स्पेसिफिक कॉलम पे अगर आपने कोई खास काम करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो नेस्टेड फॉर लूप सर। ठीक, नेस्टेड फॉर लूप तो हो गई, वो तो हमें समझ आ गई। देखो तुमने दो काम किए ना। अब मैं ये जैसे ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं, अब गौर से समझना, ये समझो ये 2D एरे तुम्हारे पास, ये 2D एरे ऊपर बनी हुई है एक। ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यार ये जो पोर्शन है ना, ये इसका मुझे जरा इन सबको 5 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दो। ठीक सर। तो क्या समझ आता है तुम्हें? सर फिर सर नाम में इक्वल टू नाम प्लस 5 वाला कर देंगे। नम नहीं, इसका मतलब ये होगा ना कि हमने यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूज पड़ी हैं उनमें कुछ उनकी वैल्यूज में इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यूज है ना। अगर 2D एरे के हिसाब से मैं सोचूं, 2D एरे के हिसाब से, तो ये 2D एरे क्या होगी? एरे ऑफ दिस, ये इस जगह का क्या नाम होगा? एरे ऑफ 0 0, एरे ऑफ 0 1, एरे ऑफ 0 2, एरे ऑफ 0 3। इनकी वैल्यूज को कोई अब तुम्हें कोई कह रहा है यार इनकी वैल्यूज में 5 का इंक्रीमेंट कर दो, इनमें 6 का इंक्रीमेंट कर दो, इनमें 7 का कर दो, इनमें 8 का कर दो, तो तुमने कैसे उसको डील करना है? उस सूरत में हम यहाँ पे अगर हमें लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप चलानी आती है तो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट कुछ खास एलिमेंट्स पर पहुंच जाएंगे। और जो अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि मुझे लेट्स सपोज ये वाली सीरीज चाहिए, तो इससे हमारे पास ये कंट्रोल आ रहा है कि हम कोई स्पेसिफिक खास पैटर्न में उस इमेज के अंदर कोई खास वैल्यू पुट करना चाहें। ठीक है, ये जो इवन एक चीज होती है, जैसे हम कहते हैं स्टेगनोग्राफी, ये आप उसके अंदर जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि हम जो इमेज होता है ना, इमेज, हेलो, यस सर, हम अपनी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, काम की जो चीजें होती हैं, वो हम इमेज के डाटा के अंदर डाल देते हैं। वो कैसे डालते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाना जब हम 2D एरे पढ़े हो तो मैं आपको लाजमी वो कराऊं। तो उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्लेस कर देते हैं, वो कौन सी किधर प्लेस करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब वो कब प्लेस करेंगे, कैसे प्लेस करेंगे,
इफ यू नो इफ अगर आपको एरेज के ऊपर 2D एरेज के ऊपर काम आता है तो यू कैन डू इजीली, ठीक है। तो ये चीजें उसमें इस्तेमाल होंगी। अभी थोड़ा सा जब हम 2D एरे पे पहुंचेंगे ना तो फिर आपका ईमान इस चीज पे मजीद मजबूत हो जाएगा कि ये मैं तुमसे करवा रहा क्या हूँ, ठीक है। तो अभी इसको ये पैटर्न तुमने जनरेट करना है, ये पैटर्न जनरेट करना है, ठीक है जी। अब इसमें जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर हमें जो अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, पहले उसके अंदर वो देखो, उसको उसके मुताबिक पहले रोज और कॉलम सेट करो। ठीक सर, रेफर करना आसान हो जाता है ना। तो यस सर। सर ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सर। हाँ ये वाला। ठीक सर। कॉलम्स कितने हैं, रोज तो होगी 5 तो हमने 5 कर दिया। कॉलम्स कितने थे, वही थे 1 2 3 4 5। तो 2 - 1 वाज 1 into r, और 1 into r का मतलब होता है 1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 बन जाए, कुछ भी नहीं, तो 1 into r plus 0। तो वो तो हमने कॉलम्स हमने सही हैंडल कर लिया। अब जो हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू थी वो क्या थी, वो देखो जरा जाके। सर स्टार्टिंग वैल्यू सर हाँ 1 है सर। हर रो की स्टार्टिंग स्टार्टिंग वैल्यू अगर 1 ही है तो फिर तो num is equals to 1 1 - 1। वापस जाओ ना जरा, वापस आओ, वो स्क्रीन दिखाओ, बोलिए मुझे जरा, सर क्वेश्चन की सर। क्वेश्चन वाली ना। यस अच्छा, आपने जब वीडियो शेयर की है ना तो आपने स्क्रीन शेयर करने की बजाय अपना जस्ट वो शेयर किया हुआ है शायद, आपकी मुझे वो नजर नहीं आ रही। हाँ अब आ गया, ओके आ गया। अच्छा, इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, वो क्या है, पहली रो की जो वैल्यूज है हमारे पास है 1 1 1 1 1 1 1। कितने वन, Yes, sir. 5 वन। तो Yes, 5 sir. वन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी सीरीज है ना, तो इसका एक्सप्रेशन बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, 1 - 1 इज 0, 0 into r, 0 into r में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 1 बन जाए +1। तो हमारे पास Yes, sir. एक्सप्रेशन बनी 0 into r +1। तो num इज इक्वल्स टू, हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है वो हम इस जगह पर हैंडल करते थे, num इज इक्वल्स टू 2 into 3 - 1 वाली जगह। तो यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन बनी 0 into r +1। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलाओ जरा। तो हर रो की जो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारे पास, यहाँ नीचे जो आंसर आ रहा है, तो हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास बड़ी जबरदस्त आ गई है, ठीक है। Yes, one only, sir. अब लेकिन हम वापस जाते हैं सीरीज में, गौर करते हैं, वापस सीरीज को देखते हैं कि हमने हर रो की पहली कॉलम को तो सेट हैंडल कर लिया, लेकिन इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट सब में हो रहा है 1 का। 1 के बाद क्या है, 1 मतलब एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स में वैल्यू, जो एक रो के कॉलम्स हैं उनमें कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, Sir, one, sir. सब में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 1 का ना। तो num इज इक्वल टू num + 1 कर दो जाके। Yes, sir. सर ये हमेशा कॉमन नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जी जी, हमेशा कॉमन ही होता है। ठीक ठीक। यस सर, आ गया सर। सही है, हमारे पास आ गया ना आंसर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे दिखाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सर। यस सर। क्वेश्चन ही नजर आ रहा है। सर मैंने सर खोल दिया सर। 3 3 4 3 4 5 सर, 3 4 5 6 3 4 5 6 7। अच्छा, अब इसमें देखें तो जो इंक्रीमेंट है वो 1 का है, इंक्रीमेंट 1 का ही है 1 सर। का, यस सर। लेकिन जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, 3 3 3 3 3। तो 3 3 का तो हमारे पास जो सिंपल है, वैसे तो हम num इज इक्वल टू 3 भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम वो अपनी आदत ठीक बना रहे हैं, तो हम कहते हैं 3 - 3 इज 0, 0 into r, 0 into r का मतलब हुआ 0, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बन जाए +3, सर प्लस 3। 0 into यस r सर। +3, num इज इक्वल टू 0 into r +3 कर दो जी। यस सर। सही हो गया ना। यस सर। ओके,
अब इंक्रीमेंट भी एक एक का ही था, तो वो तो यहाँ पर नीचे हमारे पास रिजल्ट वैसे ही आ गया, जबरदस्त आ गया। अब वापस जाओ। यस अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें तो 4 है, तो वो तो हलवा है, उसको तो छोड़ देते हैं ना। ठीक है। अब इससे अगले में चलते हैं, छठे कॉलम में चलते हैं। वो है 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9। यस सर। इसमें जो हर रो की पहली कॉलम है उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 1। तो यस इसको सर। हम 0 इंटू आर प्लस 1 लिख देंगे, दैट इज डन। ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, या सिंपल 1 भी लिख सकते थे। इंक्रीमेंट कितने का हर रो के अंदर? सर 2 सर। 2 का। 1 और 3 1 3 5 1 3 5 7, हर एक में 2 का इंक्रीमेंट है। तो इसको आप सॉल्व करो, शाबाश। यस सर। सॉल्व करो ना, कि कोड लिखो, चेंज करो कोड। यस यस सर। ये तो तुमने 3 5 3 5 7 3 5 7 9 3 5 7 9 उसमें 11 सर, बना दिया। जो उसमें सवाल था वो क्या था? सर उसमें सर, सर 1 सर, 1 सर, 1 से गेम 1 स्टार्ट। 1 3 तो उसको कहाँ पे हैंडल करना है? सर उसको सर, सर यहाँ पे सर हाँ, +1 आ जाएगा सर। जबरदस्त। यस सर। सो इफ यू सी, तो अब वापस आओ जरा, क्वेश्चंस पे आओ। यस इन क्वेश्चंस में अगर तुम इन सब क्वेश्चंस में गौर करो, तो इन ये वाली जो पूरी रो है जिसके अंदर 7 क्वेश्चंस है, इन 7 क्वेश्चंस में जो चीज आपने जिसको हैंडल करना है, मतलब बाकी सब तो कोड सेम है, जो चीज आपने हैंडल करनी है वो तो सिर्फ हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू है और हर रो में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको हैंडल करना है। तो पहले सर। वाले का जो होगा, इसमें क्योंकि सब में 1 ही आ रहा है, तो नम इक्वल टू 1 आ जाएगा, और कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 0। इस कोड में अगर हम देखें तो नम इज इक्वल टू 2 होगा, और इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 0। ठीक है, ये दोनों कोड बाकी सेम है ना। एक में नम इक्वल टू 0 था, सॉरी नम इक्वल टू 1 था, एक में नम इज इक्वल टू 2 था। तीसरे कोड में हम जाते हैं, तो तीसरे कोड के अंदर नम की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी, हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी, सर 1 सर। लेकिन इंक्रीमेंट आ गया था 1 का। ठीक है, यस सर, नाम देखो, नाम +1 आ जाएगा। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। चौथे में जाएं तो नम इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और वो 3 माइनस 3 मतलब 0 0 इंटू आर प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आदत बनाने के लिए ये कर लेते हैं। और इंक्रीमेंट 1 का ही है, कोई फर्क नहीं है। अब मतलब तीसरे और चौथे में क्या फर्क है, सिर्फ नाम इज एक में नाम इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ और एक में नाम इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ। यस बाकी नाम इज इक्वल टू नाम प्लस 1 दोनों में है, सेम है। जो पांचवें में चलते हैं, तो उसमें नाम इज इक्वल टू 3 की बजाय नाम इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, बाकी वही इंक्रीमेंट है यस सर। 1 का। पांचवें छठे में चलते हैं, तो नाम इज इक्वल टू 1 आ गया है, और इंक्रीमेंट जो है वो नाम इज इक्वल टू नाम प्लस 1 की जगह नाम इज इक्वल टू नाम प्लस 2 आ गया। इतनी सी बात है, ठीक हो गया। यस सर। तीसरे में यस आखिरी वाले में देखते हैं, इसमें क्या होगा, जल्दी से बताओ। सर, इसमें सर बीच में सर, सर एक कॉलम सर स्किप हो रहा है। नहीं नहीं, वो स्पेस के लिए, वो असल में 10 11 10 और 13 है ना, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा स्पेस देके प्रिंट किया कि आपको समझ आ जाए कि यार ये 10 और 13 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसमें सर गौर कहाँ पे अभी सर, ये उसको आखिरी नंबर के वाला? हिसाब से देखो, तो वही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट 3 का है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 3। यस बस इतनी सी बात है, यस सर। कोई मुश्किल है? अब देखो कितने 3 4 7 सवाल हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन देखने में लगता है पता नहीं ये आसान सवाल था, ये बड़ा मुश्किल सवाल था। सही है। यस सर। और यस सर। उसमें भी आपने करना क्या है, और उसमें भी करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस बनानी आती हो तो कोई मसला ही नहीं है। ओके, जो आपको पिछले Yes, sir. काम हमने कराया था। अगली रो में चलते हैं। यस सर। अगली रो में रोज कितनी है, 4, सर कॉलम 5 सर, 4 सर। और कॉलम तो कितने हैं, 5 सर। 5। तो सबसे पहले तो हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, पहले तो उसको ठीक जाके सर। हैंडल कर लो ना यार, कॉलम्स को हैंडल करो ना, फिक्स है ना कॉलम्स, तो 0 इंटू आर प्लस 4, शाबाश, 5 जितने भी कॉलम से 5 है। ठीक है, तो रोज और कॉलम हमने हैंडल कर ली है। अब वैल्यूज के ऊपर चलते हैं, वैल्यूज देखते हैं क्या है। यस सर।
सर वैल्यू सर 1 2 3 4 5 ना 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 ना, पहले मेरी जान हर रो का पहला कॉलम चेक किया करो ना। ठीक सर कॉलम क्या है? ठीक सर पहले सर 1 है सर फिर 2 है सर फिर 3 सर फिर 4 हाँ, तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है 1 2 3 एंड 4, राइट? तो इससे सीरीज यस क्या सर बनेगी? 2 - 1 इज 1 इंटू आर प्लस 0। यस सर प्लस 0 सर यस सर तो जाके नम इज इक्वल टू में लिख दो। यस सर यस सर सही हो गया? यस सर और नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर दो। यस सर अब चलाओ। यस सर अब आ गया सर यही कोड चाहिए था, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट भी एक एक का ही था ना सब में। यस सर एक एक का ही था सर तो बस वो हो गया। अगला सवाल दिखाओ। अच्छा जी, अगले सवाल में रोज जो है हमने 3 कर दी हैं 4 की बजाय। ठीक हो गया। एक तो रोज को हम चेंज कर लेंगे, अभी देख लेते हैं। इंक्रीमेंट सब में कितने का है? अगर एक रो वाइज इंक्रीमेंट देखें, रो वाइज 1 1 2 सर 3 4 5 है, तो सब में नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 ही आता है। ठीक हो गया। अब पहला यस सर कॉलम जो है उसको आपने हैंडल करना है, तो पहले कॉलम को हैंडल कर लो। सर वो सर आ जाएगा सर 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा सर 2 टाइम्स आर और सर माइनस 1 क्या आएगा? 2 3 टाइम्स आर माइनस 1 -1, यानी ये पहले में से हमने इसको माइनस किया, तो 2 इंटू आर माइनस 1। ठीक हो गया। चलो जाके यस लिखो और देखो यस क्या होता है। चलाओ जी। एक रो से काम नहीं की सर यस सर सही 1 हो गया। 2 3 4 यस सर अब तो कोई मुश्किल बातें हैं? सर नो सर सर एक सर नई चीज है सर मतलब कॉलम का सर उसका सीक्वेंस भी बना सकते हैं क्या हुआ? सर सर एक सर दो सर नई चीज है सर मतलब कि सर कॉलम का सीक्वेंस बना सकते हैं और सर फिर उसको सर लूप के अंदर सर हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं हर रो का डिफरेंस बिल्कुल ऐसे हो सकता है। यस सर यस अच्छा सर वापस जाओ क्वेश्चन पे। यस सर अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सर इसके अंदर सर हम सर कॉलम का सर वो आ जाएगा सर कॉलम फिक्स नहीं है सर फिक्स, ये पहले तो सर एक्सप्रेशन आएगी। ये सर एक्सप्रेशन आएगी यस सर माइनस कितने कॉलम्स है हमारे माइनस पास? सर कॉलम सर 5 5 4 3, ये इधर 2 आने तो चाहिए। 5 4 3 1 सर 5 4 3, ये 2 होने चाहिए थे। ये कोई गलती है सवाल में। ठीक है। तो ठीक सर अच्छा, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए थे। तो अच्छा यस सर खैर, तो इससे लूप क्या बनेगी? 4 - 5 बिकम्स -1 -1 इंटू आर प्लस 6। ठीक हो प्लस गया। 6 सर यस सर अच्छा, यस सर ये तो हमने कॉलम हैंडल कर लेने हैं। और जो यस सर स्टार्टिंग रो है वो कितनी है? 1 3 5 7। तो 3 - 1 बिकम्स 2 2 इंटू आर -1। लो जी, हो गया। जाओ यस करो। सर यस सर C इज लेस देन इक्वल्स टू में हम हैंडल करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि थे 5 4 2 1। तो 4 - 5 बिकम -1 -1 इंटू आर प्लस 6। ठीक है, आगे यस बढ़ो। सर अब हमने देखा नंबर ऑफ हर रो की स्टार्टिंग वैल्यू। यस सर तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? 1 3 5 7 थी ना। यस सर 1 3 5 7 तो 3 - 1 इज 2 2 इंटू आर। उसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 1 बन जाए -1।
चलाओ, यस हो गया ना? सर, यही है सर। यही है सर, उसमें यस सर, हो गया सर। 8 मिसिंग था आउटपुट के क्वेश्चन में ना, ठीक है। यस सर, 8 मिसिंग था, यस। सही। तो इज दैट डिफिकल्ट? नो सर, सर आसान है सर। क्यों आसान लग रहा है? इसलिए आसान लग रहा है बिकॉज अब हमने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। अब हमें पता है कि कौन सी चीज किसको हैंडल करती है, कौन सी चीज किस चीज को हैंडल करती यस सर। है, ठीक है। यस सर। चलो अगला सवाल दिखाओ। सर अगला सवाल है सर, इसको सर ये छोड़ सर। दो यार, अब इसको छोड़ देते ठीक सर। सर ये सर। हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जी सर, इसके अंदर डिफरेंस सर नंबर नहीं है सर, पहले कॉलम सर। हम्म यस सर। अब इसका मतलब है कि अब इस पे थोड़ा सा ना हम गौर करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गौर करने वाला है। अब मैं आई वांट कि तुम आंसर दो, फिर मैं समझाता हूँ कि तुमने अभी जो पिछले दिनों में क्वेश्चंस देखे हैं उसके मुताबिक तुम्हें क्या समझ आती ठीक सर। है, इसको कैसे हैंडल करोगे? सर इसको सर, सर इसमें सर मतलब क्या सर, 5 था इंक्रीमेंट हो रहा है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है सर। क्या कह रहे हो? सर मतलब कि सर 4 तक सर मतलब कि प्लस हो रहा है सर फिर 5 के बाद डिक्रीमेंट हो रहा है सर, -1 का सर, फिर 5 4 3 2 1। अच्छा पहले चलो मैं अभी सवाल को ना, इस सवाल को थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ। पहले हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं, फिर वापस इस सवाल पे आते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी रो में लिखा हुआ है $2 3 4 5 6 7 8। तीसरी ठीक रो में लिखा है $2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई है? यस सर। अभी डॉलर और 1 2 3 4 5 के हिसाब से जरा लॉजिक बनाओ, ठीक सर। करो। सर ये इसमें सबसे पहले क्या हैंडल करोगे? तो पहले सर, सर नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे सर, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे सर, फिर फर्स्ट फिर ये आ जाएंगे तो नंबर पहली ऑफ एंट्री। रोज कितनी है इसमें? सर 1 2 3 4 5 5 सर मैं तो खोल नंबर ऑफ कॉलम्स? सर नंबर ऑफ कॉलम्स है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 9 सर। 9 हो गए, ठीक हो गया। यस अब सर। क्या करोगे? और दूसरी रो में कितने हैं? सर तो दूसरी सौ में 8 सर। तो 8 - 9 आप बनाओ, क्या बनाओगे? जबरदस्त। -1 इंटू आर 8 प्लस 1। - 9 इज -1 इंटू आर प्लस 10 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक हो गया। यस सर। चलाओ जरा, चलाओ इसको जरा। रोज और कॉलम तुमने सही हैंडल किए। सर ये सर मैंने सर ये सर थोड़ा सा सर ये असल में ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है ना, नंबर की जगह वन, नाम इज इक्वल टू 1 कर दो। सर यहाँ पे सर। हाँ 1 कर दो ना। हाँ, ठीक सर। ये क्या आउटपुट आई? अच्छा तुमने नंबर इंक्रीमेंट भी 0 कर दो, नाम इज इक्वल टू नाम प्लस 0 कर दो, ताकि हमें पहले ये तो क्लियर हो कि आउट हमने रोज और कॉलम ठीक हैंडल किए हैं कि नहीं। सर ये सर अब ठीक है सर। अब ठीक हो गया ना? 9 8 7 6 5, ये तो जबरदस्त यस है। सर। यस सर। अब हम इस पे गौर करते हैं कि इसके अंदर डॉलर कब प्रिंट होगा। अब देखो इसमें तुमने दो चीजों को मुख्तलिफ करना है। अभी एक दफा डॉलर प्रिंट कराओ और एक दफा वन 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 प्रिंट कराओ, मतलब जो उसके मुताबिक है ना, जो साइट पर हमारे पास आ रहा है। शाबाश। ठीक सर। इसमें देखो डॉलर का प्रिंट हो रहा है और नंबर का प्रिंट हो रहा है। ठीक सर।
तो अब अभी तक हमें ये समझ आया कि जब 9 दफा लूप चलेगी उसके अंदर कभी डॉलर प्रिंट होना है और कभी नंबर, तो आपने इसलिए इफ एल्स। ए फॉर एल्स डाल दिया। बिल्कुल सही, यस जबरदस्त जा रहे हो, शाबाश। यस सर। एल्स की भी बॉडी बना दो। सर लेकिन और इसके अंदर नम को प्रिंट भी कराओ ना। यस सर, सर मैं सर करा दूँ सर। नाम को फिर ठीक है सर। बड़ा जबरदस्त नहीं हो गया? सर बन गया सर। नहीं, अभी तो कुछ पोर्शन हुआ ना। अच्छा, चलिए सर। इसमें रोज जो है वो एक्स्ट्रा आपने एक लगा दिया ना। यस सर, एक सर रोज सर। सर एक रो एक्स्ट्रा लगा दी सर, 1 2 3 सर 5 ही है सर। सर असल इसमें में 5। स्टार वाली स्टार डॉलर है वो कब प्रिंट होना शुरू हुआ है? पहली रो में डॉलर था कि नहीं था? सर पहली रो में नहीं था सर, पहली रो में सर यहाँ प्रिंट कर दी मैंने सर, पहली रो में नहीं है सर, -1 मैंने डाला नहीं है सर। सर मैंने सर -1 सर मैं चेक करता हूँ। सर -1 है सर, मैंने गलती से। यस सर, अब सर जो है। यस सर, सर अब ठीक है सर। अभी डॉलर और नंबर्स हमने सही कर लिए हैं कि हमें जगह सही मिल गई है कि डॉलर कहाँ यस प्रिंट हो रहे हैं और वैल्यू कहाँ प्रिंट हो रही है। यस सर। अब हमने फोकस करना है क्या वैल्यू। डॉलर की तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। और यस सर। पैसे की टेंशन खत्म हो जाए, डॉलर की टेंशन खत्म हो जाए, तो बाकी तो मसला ही कोई। यस सर। सॉरी, अब वैल्यू के ऊपर आओ कि वैल्यू क्या थी। सर वैल्यू सर उसके अंदर सर जो है सर, जो 5 के बाद सर 4 3 2 1 हो रहा है सर। सर मैं नहीं नहीं, अभी 4 2 3 2 1 को छोड़ दो ना। अभी तो यस सर। जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है उसको गौर से देखो भाई। सर वैल्यू सर 1 से स्टार्ट हो गई सर। पहली रो की तो 1 से ही तो हुई है, 1 दूसरी की क्या 1 से ही हुई है? सर दूसरी रो की सर, सर 2 से है सर, मैंने सर इंक्रीमेंट किया था +1 का। नहीं नहीं, वो सर तो फिर भी मेरी जान, अगली रो में चेक करो, अगली रो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? सर बहुत सारा 2 है सर, ये सर यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हुआ सर। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हें ये जो ऊपर नाम इक्वल टू 1 फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स तो नहीं होगा ना, ये कह रहा हूँ। सर ये फिक्स नहीं होगा सर, यहाँ भी सर सीक्वेंस आएगा। हाँ ना, ठीक। नाम ठीक। इक्वल टू 1 में। यस सर। सर सर सीक्वेंस तो यहाँ से सीक्वेंस कैसे बनाएंगे सर? पहले सर डॉलर एंट्री सर 2 से माइनस करेंगे, 2 - 1। यार नुमेरिक हर रो की न्यूमेरिक स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? सर पहले 1 है सर, फिर 2, सर फिर 3, फिर 4, सर फिर 5। इसको कहाँ हैंडल करते हैं? सर इसको सर इसको सर हैंडल करते हैं। सर इसको सर यहाँ पे सर। करो ना सर हैंडल। सर सर इस जगह हैंडल करो भाई। यस सर।
ठीक है, ये क्या एक्सप्रेशन बनाई है, 2 - 1? यस सर, तो गलत बना दिया सर। ये सर इसी तरह नहीं बनाएंगे सर, पहले यहाँ 2 आ रहा है सर, 2 सही सर है 1, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन सर चल नहीं रहा सर। तो ये चलाओ। सर सर ये सर नहीं आ रहा सर। री रन करो, दोबारा रन करो। सर अब सही हो है, गया सर, सही तो चल रहा है। अब चल रहा है सर। तुमने चेंज किया था, रन नहीं किया था। यस सर। अच्छा अच्छा, अब यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब बताओ कि अब जाते हैं, अब अच्छा, इंक्रीमेंट कहां पर हो रहा है? सर इंक्रीमेंट हो रहा है सर प्रिंट के नीचे सर। ओके, अब चलते हैं वापस उस कोड पर, वापस चलते हैं। तो वो कोड सर कह रहा हूँ, क्वेश्चन पे वापस चलो। यस सर। यस सर। अब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। यस सर, दोनों आ रहे हैं सर। डिक्रीमेंट होना कब शुरू होता? सर जब c इज ग्रेटर देन 5। ये सर इफ ही डाउन सर, इफ एल्स के अंदर ही, एल्स के अंदर ही, एल्स की बॉडी के अंदर आओ। यस सर। देखो, इसके अंदर इफ डाउन। एल्स की बॉडी के अंदर ही जब प्रिंटिंग हो जाती है, यस सर। उसके बाद या तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट, उसके ऊपर कुछ कंडीशन होगी। लिखो, एल्स की बॉडी के अंदर प्रिंट एफ, प्रिंट नाम के बाद लिखो इफ, इफ ब्रैकेट्स बनाओ, कोई भी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, अभी छोड़ो उसे। बॉडी बनाओ ना। अच्छा बॉडी सर, यस सर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। यस सर, नहीं आता सर। यस सर। इफ की बॉडी बनाओ। बॉडी सर, बॉडी 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 नहीं सर, यार, लेकिन ब्रैकेट्स नहीं लगाते, बॉडी नहीं बनाते सर लगाए हैं सर मैंने सर, क्या? तो ब्रैकेट लगाए। नहीं नहीं, सर ये ये तो कंडीशन की लगाई है ना, मैंने बॉडी की है यार, कर्ली ब्रैकेट्स कही है। सर यूं सर। हाँ अच्छा, अब इसी तरह इसके साथ इस इफ की कोई एक एल्स भी बनाओ। सर सर यहाँ पे सर। हाँ जी। यस सर। अच्छा, पहली बात तो मैंने कल उस दिन भी सिखाया था, अलाइनमेंट करनी है। ये सारा कुछ इफ की बॉडी के अंदर है ना, इसको थोड़ा आगे आगे करो, और आगे करो। हाँ, नीचे वाली को भी आगे करो, इसकी बॉडी को भी थोड़ा और आगे करो। इसको क्यों कर रहे हो? यस सर। ये तो एल्स की थी। हाँ, इस एल्स की बॉडी को आगे करो ना। हाँ, इसकी एल्स की बॉडी को भी आगे करो ना। हाँ, इसकी और इसको भी। हाँ, अब देखो, ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है वो तुम्हें बता रही है कि ये दोनों इफ और एल्स जो हैं, ये जो अब तुमने इसके अंदर ये जो इफ और एल्स लिखे हैं, ये दोनों कहां पर आ रहे हैं? सर ये इस वाले एल्स के अंदर आ रहे हैं सर। हाँ जी। अब बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने ये एक एल्स बनाया, और एल्स के अंदर हमने एक इफ बनाया, इफ के अंदर हमने एक और मजीद इफ के साथ एक और एल्स बना दिया। ठीक है ना, ये इसलिए। अब एल्स में लिखो नम इज इक्वल टू नम -1। यस सर। एल्स की बॉडी में लिखो नम इज इक्वल टू नम -1। यस सर। यस सर। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम ओवरऑल ये दूसरे वाले बड़े वाले एल्स में आते हैं, यस सर। तो कभी हमारा इंक्रीमेंट होता है, कभी डिक्रीमेंट होता है। यस सर।
तो इसलिए हमने इसके अंदर जो इंक्रीमेंट वाला है वो अलग कर दी स्टेटमेंट, डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट अलग कर दी। यस अब हमने यहां पर कोई कंडीशन ऐसी लिखनी है कि कब इंक्रीमेंट हो और कब डिक्रीमेंट हो। यस सर। अब जाओ और गौर करो कब इंक्रीमेंट है और कब डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट सर, इंक्रीमेंट सर यहाँ से सर, ये ठीक है सर। प्रिंटिंग हो चुकी है। सर यूं ठीक है सर, सी लेस देन इक्वल टू 5। चलो चलाओ फिर, अभी गलती है लेकिन नजर आ जाएगी, चलाओगे तो समझ आएगी। चलो सर ये देखो 5 की बार तो 5 का प्रिंट हो चुका है ना। जब 5 प्रिंट हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट होना था कि डिक्रीमेंट। फिर उसके बाद से डिक्रीमेंट होना था सर। लेस देन इक्वल टू 5 ना लिखो ना, लेस देन। यस सर। सर आपकी आवाज चली गई सर। आवाज आ रही है? ये सर अब आ रही है सर। सर कंडीशन सर सही सर, कंडीशन में क्या लिखूं सर? कंडीशन करो ना, c इज लेस देन, अच्छा करो लीज c इज लेस देन इक्वल टू 3 करो जरा, 3 करो जरा। हाँ आप चलाओ। यस सर। सर मैंने इसी तरह कंडीशन लिखी थी सर। तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 हो रहा है, वो तो वो हो रहा है ना जब हम 3 प्रिंट हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, अगली दफा तो 4 ही प्रिंट होगा ना। अब यहां पे करो 4 लेस देन इक्वल। यस सर। सर की आवाज नहीं आ रही सर। सर अब आवाज आ रही है सर। हेलो, सर मैं अब कह रहा हूं आवाज आ जब रही है आपने 5 प्रिंट किया था, सर। यस देखो सर। यहां प्रिंट हुआ ना, प्रिंट नम 5 हो गया प्रिंट, यस सर। उसके बाद इंक्रीमेंट होना चाहिए था कि डिक्रीमेंट? तो उसके बाद से डिक्रीमेंट होना चाहिए सर। तो डिक्रीमेंट होना चाहिए ना, तो जब c की वैल्यू 5 होगी तो डिक्रीमेंट होना चाहिए था। जब c की वैल्यू 4 तक है तब तक इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जब c आपने 4 प्रिंट किया था उसके बाद भी इंक्रीमेंट ही हुआ था। लेकिन जब c की वैल्यू 5 हुई तो फिर इंक्रीमेंट नहीं, फिर डिक्रीमेंट चाहिए। तो इसलिए Yes, sir. c इज ठीक लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है। ठीक सर। ठीक सर। हेलो, यस सर अब आवाज आ रही है सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई शक कोई शुबा? नो सर। तो अब अगला सवाल दिखाओ, और क्या सवाल है इसमें? सर सर अगले में सही है सर। सर अगले में तो स्पेस है सर बीच में। अच्छा ये वाली जो स्पेस है ना, ये हैंडल करना तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये हैंडल सर करना कैसे क्यों मसला नहीं है? क्योंकि ये तो आप प्रिंट एफ के बाद जहां प्रिंट करा रहे हो वहां उसके साथ एक स्पेस भी डाल दोगे तो ये स्पेस तो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको एक और सवाल बताता हूँ, वो सवाल आप यहाँ लिखो, फिर उसको हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे लिखूं सर? बल्कि मुझे स्क्रीन दो ना, मैं बनाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन आप अपनी क्लोज करो जरा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम ना इसके ऊपर ना गौर करेंगे, इसके अगेंस्ट जो नंबर्स बनते हैं, ये अगेन एक ट्रिक है, एक सीक्वेंस है, जो कि आप अपने हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। ये बहुत आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा। 6 ठीक 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया।
इधर से इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा मैं अब 1 मिनट ठहरो, बल्कि मैं और आसानी करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यूं ना थोड़ी आसानी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ना 6 7 8 9, इसी तरह यहाँ पर हम Yes, sir. कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी 1, सर इसमें 10 किससे आएगा? एक मिनट So 1, 1. एक मिनट 1 Yes. 2 3 4 5, ठीक है, Yes. 6, और हम यहाँ पर एक कॉलम राइट साइड पे और ऐड कर देते हैं। लो ठीक हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ स्टैरिक एंड डॉलर, ठीक है। Yes. चलिए इवन आउट से कर सकते हैं सर? हाँ जी, लेकिन इवन ऑड तो नहीं है ना, गौर से देखो ना, थोड़ा सा वही चीज दिखाने के लिए ना कि ये इवन ऑड नहीं होता है। ठीक सर। क्या इवन ऑड क्या है बताओ? इवन सर स्टैरिक है सर, ऑड लेकिन सर, लेकिन सर सेकंड लाइन में सर वो डिफरेंट हो जाता है सर। हाँ ना, यही तो बात है, यही तो सारी गेम है इसके अंदर। अच्छा अब अगर मैं इसमें से इस साइड पर मैं एक काम करूं, मैं स्टैरिक्स ख़त्म कर रहा हूं ताकि ना आपको ज़रा फोकस करने की वो मिल जाए कि यार किस जगह पर डॉलर है और किस जगह स्टैरिक है। तो यहाँ जहाँ Yes. डॉलर आ रहा है उन नंबर्स पे गौर करो। ठीक है वो इवन है कि ऑड है? सर, दोनों है। हाँ दोनों है सर। अच्छा, तो अब रो नंबर पे भी थोड़ा सा गौर करो। सर 1 3 पे सर इवन है सर, 1 3 5, और सर 2 4 6 पे सर ऑड है सर। ये क्या 2 4 6 क्या कह रहे सर रो नंबर सर, हैं? सर रो नंबर। अच्छा ये 2, अब अपना जुमला रिपीट करो। सर रो 2, सर रो 4 और रो 6। हाँ सर रो 2 पे सर 4 पे और 6 पे सर उस पे सर ऑड। अच्छा, यस सर। और सर रो सर रो सर कॉलम पे भी सर इसी तरह सर, कॉलम पे सर इवन कॉलम और सर ऑड कॉलम। रो क्या है इसके अंदर? ये वन, ये इधर जब रो नंबर 1 है तो कॉलम कौन से हैं? सर कॉलम सर ये 1 2 3 4 5 6 है, ये वाले सर ऊपर वाले सर। रो अगर 1 है तो कॉलम कौन से हैं जिसके अंदर डॉलर है? डॉलर डॉलर। सर 2 4 6 8 10। ओके, अगर रो ऑड थी तो सर रो ऑड, यस सर। रो ऑड हो और कॉलम इवन हो तो क्या है? यस डॉलर सर। है, यस सर। ऐसा ही है। यस सर। रो 3 है तो कॉलम कौन से हैं, इवन या ऑड? इवन।
इवन, ओके। 5 पर चेक करते हैं, 5 पर क्या है? 3 4 6 इन्हीं पर है ना? इवन सर। अच्छा, अगर रो इवन हो यस सर। फिर क्या होता है? सर Column ऑड कौन पे सी? है सर, 1 3 5 7 9 सर, ऑड सर। अब तुमने मुझे जो सॉल्यूशन बताया, तुमने क्या है, अगर रो हो ऑड एंड कॉलम हो इवन, ठीक है, यस सर। फिर क्या करना है? तब डॉलर प्रिंट होगा। यस सर। इसी तरह रो अगर हो इवन यस सर। एंड कॉलम हो ऑड, तो क्या प्रिंट होगा? डॉलर। सर ऐसे ही है? स्टैटिक। ऐसे ही है? डॉलर। सर जैसे डॉलर ही। यस। अच्छा, अब स्टैरिक पे आते हैं। यस इसमें बताओ, सर। इसमें सर रो अगर हो ऑड एंड कॉलम क्या हो? कॉलम ऑड। तो क्या प्रिंट होगा? डॉलर। नो सर, स्टैरिक। स्टैटिक। यस सर। ओके। इसी तरह अगर रो हो हमारे पास इवन, तो कॉलम क्या Yes, हो? तो सर। है सर इवन सर। हाँ जी, 4 कंडीशन बन गई। ये सर 4 कंडीशन बन गई सर। यस सर। अच्छा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है? सर इवन। ओके, इवन प्लस इवन सर इवन प्लस इवन। है? सर इवन प्लस इवन इवन ही होगा सर। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, ओके। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ओके। यस सर। अच्छा, इसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं? ऑड प्लस इवन, ये क्या आंसर आएगा? ऑड प्लस इवन क्या आता है? सर ऑड प्लस इवन सर इवन। है? सर इवन। ऑड होता है ना यार। 1 प्लस 3 क्या होता है? सर 1 प्लस 3 सर 4। 1 प्लस 3 सर 1 प्लस 3 सर। ये सर 1 प्लस 3 4 सर। और 2 प्लस 3 2 प्लस 3 सर 5। एक नंबर ऑड बोलो 2 और एक प्लस 3 इवन 5 बोलो। सर। सर ऑड सर। अच्छा, इवन प्लस ऑड का आंसर क्या आता है? सर इवन प्लस ऑड सर। सर ऑड। ओके। अब ये मैंने इसके सामने कुछ चीजें लिखी हैं, देखो। तुमने जो 4 इक्वेशंस बनाई थी, 4 कंडीशंस बनाई थी, उन 4 कंडीशंस को मैं यस सर। 2 कंडीशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने कहा रो अगर ऑड हो, कॉलम इवन हो, तो डॉलर प्रिंट होता है। आज काम हो गया सर। मैंने कहा, तुमने कहा रो अगर ऑड हो, कॉलम इवन हो, रो ऑड हो, कॉलम इवन हो, तो क्या होता है? डॉलर। या रो इवन हो, कॉलम Yes, sir. ऑड हो, तो भी डॉलर प्रिंट होता है। अच्छा, Yes, हमें sir. वैसे ये पता है कि ऑड प्लस इवन क्या होता है? ऑड ही होता है। यस सर। देखो, इन दोनों में, इसमें क्या था? एक ऑड था, एक इवन था। इसी तरह इधर एक इवन था, एक ऑड था। मजे की बात है, अगर इन दोनों Yes, को sir. ऐड करें तो भी ऑड बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो भी ऑड बनता है। यस इसी तरह इसको अगर तुम देखो, एक ऑड है तो कॉलम भी ऑड है। यस सर। इवन अगर रो इवन है तो कॉलम भी इवन है। ठीक है? यस सर। सर यस सर। अगर मैं ये कहूं, अब गौर से सुनना, अब जो मैं बात कर रहा हूं, कि इन दोनों Yes, sir. रो और कॉलम को हम ऐड करें, रो और कॉलम को ऐड करें और उसका आंसर भी ऑड आए,
तो इसका मतलब है वो डॉलर वाली जगह है, ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है और रो और कॉलम को अगर हम ऐड करें और फिर चेक करें कि क्या वो इवन है, अगर वो इवन है यस सर तो फिर इसका मतलब है स्टैरिक वाली जगह है। यस सर तो अब चेक करते हैं ये जगह क्या है, रो प्लस कॉलम ऐड करो क्या बनता है? सर 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 इवन सर 2 है ना, 2 मीन्स इवन। ये क्या बना? यस सर सर ये सर ये भी इवन सर 4 सर ये भी 6 8 10। यस सही है। अब इधर चलते हैं, यस सर 2 प्लस 2 4, 2 प्लस यस इवन 4, सर 2 प्लस 4 मीन्स 6, 6 सर 2 प्लस 6 मीन्स 8, 2 8 सर प्लस 8 मीन्स 10, 2 10 सर प्लस 10 मीन्स 12। यस इन सर दोनों का जब भी सम ले रहे हो कहीं अभी तक ऑड नहीं आ रहा। 3 प्लस 1 मीन्स सर इवन सर 4 ना। इसको चेक करते हैं, यस ये सर क्या है, ये जगह क्या है? सर 10 आ जाएगा सर 4 प्लस 6 मीन्स 10, राइट? तो अगेन इवन। यस अच्छा अब इधर चेक करते हैं, 3 प्लस 4, ये कौन सी है? 3 प्लस 4 क्या बना? सर ऑड सर 7 सर इसको चेक करो, 2 प्लस 7 9 9, 9 मीन्स ऑड। 5 प्लस 2 मीन्स सर ऑड सर 6 प्लस 5 मीन्स ये भी ऑड सर 2 प्लस 9 मीन्स 2 प्लस सर 11 सर ऑड सर राइट। सो अगर मैं रो प्लस कॉलम उसको ओवरऑल चेक कर लूं कि उसका जो सम है वो इवन है कि ऑड है। अगर उसका सम ऑड आ रहा है तो क्या प्रिंट करना है? डॉलर। और अगर रो और कॉलम का सम इवन आ रहा है तो क्या प्रिंट करना है? स्टैरिक। बात समझ आइए? सर आवाज चलेगी सर हाँ जी, बात समझ आ रही है? हेलो, सर आवाज चलेगी थी सर मैं कह रहा हूं अब बात समझ आ रही है? यस सर रो प्लस कॉलम अगर ऑड हो तो उस जगह डॉलर प्रिंट कर दो। रो प्लस कॉलम अगर इवन हो तो उस जगह स्टैरिक प्रिंट कर दो। अब आते हैं, इसको कोड करके देखते हैं जल्दी से। ठीक सर ठीक है जी, यस सर या डॉलर प्रिंट होगा या स्टैरिक प्रिंट होगा। ठीक है जी, ये डॉलर डालना था मैंने, क्या डाल दिया। ओके, यस सर अब आ गया इसमें सर रोज कितनी होंगी? अगेन रोज हमने 6 ले ली, लेट सपोज। कॉलम भी हमने अभी फिक्स कर लिए, लेट सपोज कॉलम हमने 10 कर लिया। अब कब किसी सूरत में जब कॉलम वाली लूप चल रही है तो उस सूरत में कभी डॉलर प्रिंट होना है और कभी स्टैरिक। अच्छा देखो, मैंने Yes, sir. फॉर लूप लगाई है, इस फॉर लूप को गौर से देखो। ये जो फॉर लूप थी उसकी बॉडी यहां तक थी, ठीक है? तो ये फॉर लूप क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर है तो इसको मैंने इधर लिखा है। फिर ये इफ और एल्स इसकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इधर लिखा है। ये सी आउट इसकी ठीक बॉडी है। के अंदर है तो इसको थोड़ा इधर लिखा है। तो हमें देख के नजर आ रहा है कौन सी चीज किसकी बॉडी में मौजूद है। सही है? यस सर यस सर थोड़ा फर्क होता है इन चीजों से। ओके, अब देखो मैं यहां लिख रहा था, मैं क्या कह रहा था? इफ रो प्लस कॉलम यस सर mod 2 equals to 0। सर ये सर इवन सर ये लो, स्टैरिक आ जाएगा सर बन गया कि नहीं बन गया? सर बन गया सर
कोई मुश्किल काम है? हो सर। सही है। तो अगर ऑल्टरनेट पे काम हो रहा हो तो ये होता है, हमेशा ये याद रखना, रो प्लस कॉलम मॉड 2 इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू 0, जो भी आप लगाते हो। ठीक है, ठीक सर। अब हमें ठीक सर। पैटर्न्स के हर हिसाब के हमने सवाल कर लिए हैं, चाहे वो डॉलर वाले, स्टेरिक्स वाले हों, कोई भी हो। ठीक है, तो अब आपको नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर 100% ग्रिप होनी चाहिए। ठीक सर। अब क्योंकि अब आपको नेस्टेड फॉर लूप और सिंपल फॉर लूप 100% आनी चाहिए। अब इसके बाद इंशाल्लाह